नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर फेनकोनी एनीमिया। दोस्तों, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम कह सकते हैं कि पेनसाइटोपिनिया वाली स्थिति, जिसमें प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी कम होते हैं और आरबीसी भी कम होते हैं। ये जो स्थिति है, अगर किसी क्रोमोसोमल एनोमली या एक कंजेनिटल एनोमली या डिसेबिलिटी के कारण अगर दिखने लगे तो हम इस श्रेणी को फेनकोनी एनीमिया की श्रेणी में रखते हैं। फेनकोनी एनीमिया का मतलब होता है FA जीन्स, जो कि 23 प्रकार के जो जीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, उसमें जो म्यूटेशन होता है या उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसके कारण बोन मेरो का सप्रेशन होने लग जाता है या डीजनरेशन होने लग जाता है, जिसके कारण बोन मेरो पूरी तरीके से पर्याप्त श्रेणी में उतनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। इसलिए आपके खून की कमी होने लग जाती है, प्लेटलेट्स कम होने लग जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, WBC कम होते हैं, तो इन्फेक्शन गेन करने के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। इसके कारण आप बार बार बीमार होते हैं, कमजोरी आती है और आपको बहुत सारी तकलीफों का लाइफस्टाइल में सामना करना पड़ता है। चूंकि एप्लास्टिक एनीमिया आप इनहेरिटेड है, मतलब आप एक तरीके से एक्वायर्ड भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से गेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फेनकोनी एनीमिया के बारे में बात करें तो ये जेनेटिक होता है। तो क्रोमोसोमल एनोमलीज के कारण चूंकि इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता, हम ज़्यादातर मेंटेनेंस पे जाते हैं। अपन एक तरीके से PRP चढ़ाना, SDP जो ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, इस तरीके से मेंटेनेंस थेरेपी या बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो ज़्यादातर केसेस में सजेस्ट किया जाता है। पर इस स्थिति से अगर हम मेंटेन करने की जहाँ सोचते हैं, मैं आज इस सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट जो हमारा रिसर्च है और होम्योपैथी में एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन है इंडिया से, जो हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ज़्यादातर क्रिटिकल सर्जिकल या रेयर केसेस में या इनक्योरेबल कैटेगरी पे हम ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें आज इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि एनीमिया का कोई भी टाइप हो, चाहे वो एप्लास्टिक एनीमिया हो, पर्नीशियस एनीमिया हो, एक तरीके से सिकल सेल एनीमिया हो, आपका एप्लास्टिक एनीमिया हो, फेनकोनी एनीमिया हो, या किसी भी टाइप के एनीमिया से रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए आप अपने बोन मेरो को ऊपर से नहीं अंदर से ताकत दीजिए। ये बोन मेरो खुद काम करे, इसका मेटाबॉलिज्म अगर हम रिकवर करेंगे तो होम्योपैथी दवाइयों में क्षमता होता है कि हम मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं, पर इसको स्लो ना करके एग्रेसिव करें, क्योंकि ये बीमारियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। इतना समय हमें नहीं मिलता कई बार कि हम 4 गोली 4 बूंद 10 बूंद की मेडिसिन से कई बार इतना टाइम ले सके पेशेंट को जो हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो उस कोशिश को हम फास्ट करने के लिए, चूँकि सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं इसमें हम डोज ज़्यादा रखते हैं और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और सेफ और एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसका ये फ़ायदा मिलता है कि आप अंदर से बोन मेरो मेटाबॉलिज्म को रिकवर करते हैं और आपका खुद का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाकर अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और बोन मेरो काम करने लगता है तो आपकी इस बीमारी की जो सीवियरिटी है उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। पहला कोशिश हमारा ये होता है कि बीमारी बढ़ने से रुक जाए और इसका असर आपके ऊपर ना रहे। दूसरा कोशिश ये है कि जो भी डीजनरेशन हो चुका है उसको हम रिकवर करें, और अगर हम उसको जितना संभवता ऑलमोस्ट टू क्योर, मतलब अगर हम ऑप्टिमम क्योर तक भी ले आएँ कि आपके बॉडी का रिस्पॉन्स इतना एक्टिव रहे कि आप बिना ट्रांसफ्यूजन के, बिना PRP चढ़ाए, बिना किसी स्टेरॉयडल या एक तरीके से सपोर्टिंग दवाई के आप अच्छा जीवन जी सकें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलता है। फिजिकली तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट लाते ही हैं, मेंटली उसका कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा और इसके कारण आप समाज में भी कहीं ना कहीं वापस मुख्य धारा में जुड़ने में जो आपका काम है अच्छे से कर पाते हैं और जिस नाम से आप जाने जाते हैं उसका पहचान आप अच्छे से वापस बना पाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि फेनकोनी एनीमिया या इस टाइप के कोई भी रेयर एनीमिया के लिए आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा रिसर्च है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी बीमारी के लिए हमसे इलाज लेना है तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जो नंबर है या वेबसाइट पर नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स भेजकर, व्हाट्सअप के माध्यम से रिपोर्ट्स भेजकर, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से आप कुरियर के थ्रू भी मंगा सकते हैं, अपनी दवाइयाँ घर बैठे मंगा सकते हैं, या फिर फेस टू फेस यहाँ इंदौर क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें जिसमें किसी भी प्रकार की बीमारी का अगर कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन भी है तो उसके ऊपर हमारा प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, ईश्वर ने बनाई हुई जो धरती है उसमें हमें स्वस्थ रहने का पूरा हक दिया है और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो बेस्ट कदम हो सकता है उठाएं। अगर उसमें अगर एक कदम हमारा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से अगर हमारा रिसर्च किसी भी तरीके से आपको अगर फ़ायदा देने की उम्मीद कर सकता है तो इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को मिलना चाहिए और ऐसी हमारी भावना है कि इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप इस तरीके की किसी भी पेशेंट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका फ़ायदा ले सकते हैं और इस तरीके से किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर आप जरूर इस बीमारियों से लड़ने में सक्षमता हासिल करें। इसी उम्मीद से कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमेशा खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा इसी शुभकामना के साथ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।